हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और मज़ेदार सा ट्रिक, जो कि मिसिंग नंबर का एक सीरीज चलेगा, या फिर हम कह सकते हैं एडीआरई के एग्जाम में जो एक बॉक्स पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सारे नंबर्स वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, एक बॉक्स कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, आपको उस बॉक्स में कौन सा एलिमेंट आएगा या फिर कह सकते हैं कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। तो हम लोग कुछ पैटर्न्स यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि आज का ये जो पहला क्वेश्चन रहा, ये अच्छे से देखते हैं इसको। एक बॉक्स यहाँ पे गिवन है, बॉक्स में 16, 58, 13, 44, 44 सॉरी 14, 44 और 8, 18 क्वेश्चन मार्क और 4 है। आपको ये वाला वैल्यू निकाल के लेके आना है। अब वो कैसे निकाल सकते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। अच्छे से आप क्या करो, इस बॉक्स को चलो देखो, आपको इन नंबर्स में आप चेक करने के लिए इधर से चेक कर सकते हो, या तो आप चेक करने के लिए इधर से भी चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 16 और 58 और 13 में ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है, या फिर 16, 14 और 18 में कुछ रिलेशन हो सकता है, मतलब कॉलम वाइज या फिर रो वाइज। तो हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें तो इस तरफ अगर हम लोग ऐसे चेक करें, वर्टिकली अगर इसको चेक करें तो 16 और 13 प्लस करने से कितना होता है, 29 होता है, और 29 का ठीक डबल 44 हो रहा है। मतलब एक पैटर्न यहाँ पे मिल तो रहा है, मतलब पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको डबल कर देंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो देख लेते हैं सिमिलर पैटर्न हर एक जगह पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 14 और 8 को अगर प्लस करते हैं तो 22 होता है, और 22 का ठीक डबल 44 होता है। इसका मतलब अपना रिलेशन जो निकला यहाँ पे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और दोनों को इंटू 2 करेंगे तो मिडिल वाला नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर आपके पास है 18 प्लस सेकेंड नंबर जो भी है यहाँ पे क्या है, अच्छा थर्ड नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे पैटर्न वही है, फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। चलो 18 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, फिर इनटू कितना करेंगे, 2 करेंगे, सो दैट हम मिडिल वाला नंबर निकाल के लेके आ जाए। तो 18 प्लस 4 करने से कितना होता है, 22 होता है, 22 का डबल यहाँ पे कितना होता है, फिर से 44 ही होता है। मतलब यहाँ पे भी कौन सा नंबर निकल के आ जाएगा, 44। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड का भी सेम देखने का तरीका वही होगा, बार बार हम लोग कैसे देखेंगे नंबर्स को, ऐसे देखेंगे या फिर ऐसे देखेंगे। पहले ऐसे देखने का एक बार कोशिश करते हैं। 8, 10 और 12 इन तीनों में कुछ रिलेशन होना चाहिए, वही रिलेशन 48, 80 और 120 में भी होगा, या फिर 8, 3 और 48 में कोई रिलेशन, सिमिलरली 12, 5 और 120 में कोई रिलेशन, और सेम रिलेशन आपको इस वाले नंबर में भी बैठाना है। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं, इजी रिलेशन है ये सब क्वेश्चन। 8, 3 फिर 48 क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अगर हम वर्टिकली जाए, अगर हम इस डायरेक्शन में जाए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड करो, फिर उसका डबल कर दो, पहले वाले जैसा एकदम सेम, फर्स्ट इंटू सेकंड। बस उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे करके हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई नहीं वहां पे प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए 8 इंटू 3 मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका मतलब कितना, 8 इंटू 3, उसके बाद इंटू 2, मतलब क्या, देखिए 24 इंटू 2 करने से कितना हो जाता है, 24 इंटू 2 करने से 48 निकल के आ जाता है, मतलब लास्ट वाला नंबर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से हम इस पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 5 करने से कितना होता है, 60 होता है, 60 का ठीक डबल मतलब 60 इंटू 2 करने से कितना होता है, 120 होता है। मतलब यही वाला रिलेशन इधर भी तो काम करेगा, अगर इधर वही वाला रिलेशन काम करे तो हम लोग आंसर कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर मतलब 10 इंटू सेकेंड नंबर अपने को पता नहीं है, मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पे x लिख के रख देंगे, इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये करने के बाद इन इक्वल्स टू में रिजल्ट कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू में रिजल्ट आना चाहिए 80। अभी देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां से 10x निकला, 10x इंटू 2 करने से डायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाता है, 20x इक्वल्स टू कितना, 80। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 करने से 4, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। इसका मतलब इस वाले बॉक्स में 4 होगा। तो मिसिंग बॉक्स ऐसे ही चलता है कुछ सीरीज। तो देखिए अभी ये पैटर्न यहाँ पे सक्सेसफुल है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 इंटू 4 कर रहे थे, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर डबल, 10 इंटू 4 करने से 40, 40 का डबल 80, तो आपका आंसर निकल के आ गया 4। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब पैटर्न कुछ अलग है, हमेशा एक बॉक्स ही दिख जाए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। हम लोग बस इसको यहाँ पे डिकोड करेंगे कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं और ये वाला नंबर कैसे निकल के आएगा। चलिए इसमें ऑब्जर्व करेंगे या फिर इसमें ऑब्जर्व करेंगे, दोनों में सेम रिलेशन होना चाहिए। ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे देखिए चार तरफ चार नंबर लिखे हुए हैं और बीच में 14 लिखा हुआ है। तो यूजुअली होता क्या है, मतलब जनरली होता क्या है, हम लोगों को ये छोटे छोटे नंबर्स देखने होते हैं और उस छोटे छोटे नंबर्स को मिला के हम लोग ये बड़ा वाला नंबर क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने का बहुत तरीका हो सकता है। यहाँ पे जो रिलेशन है वो हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले नंबर को प्लस करोगे, तो देखिए 3 + 4, ठीक है, इनटू ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर का डिफरेंस, इसका मतलब 8 - 6, देखिए तो 8 - 6, ठीक है। तो 3 + 4 कितना 7, 7 × 2 दैट इज 14। मतलब हाँ ऐसे अगर देखते हैं तो ये वाला तो फुलफिल हो जा रहा है, यहाँ पे तो ये सक्सेसफुल है ये वाला पैटर्न। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं यही चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 6 + 3 करने से कितना होता है, इधर 9 हो जाता है। 2 और 9 का डिफरेंस इंटू करेंगे 2 और 9 के डिफरेंस के साथ, तो 2 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है। तो 7 9 × 7 करते हैं तो 63 हो जाता है, तो बस 63 अपना आंसर निकलता है। मतलब पैटर्न यही वाला चलेगा। अगर यही वाला पैटर्न चलता है तो इसमें इसको कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो 4 के साथ किसी नंबर को प्लस करना होगा, 4 के साथ किसी नंबर को प्लस करना होगा। वो कोई नंबर मेरे को पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे उसको x लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंटू करेंगे। किसको इंटू करेंगे, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर के डिफरेंस को इंटू करेंगे। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होता है, 3 और 6 का डिफरेंस 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 को इंटू कर देंगे बस। तो 4 + x × 3 इक्वल्स टू में रिजल्ट कितना आना चाहिए, 36 होना चाहिए, तो इसलिए इक्वल्स टू 36 आप लिखोगे, ठीक है। अब देख लेते क्या होता है, 4 + x × 3 मतलब क्या, 12 + 3x, रिजल्ट कितना 36। तो अब 3x का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3x = 36 - 12 दैट इज 24। तो x = कितना 8, x = मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही आपको लॉजिक ढूंढना था, कभी कभी ऐसे रिजल्ट हम लोग करेंगे, फिर जो भी आंसर आता है। यहाँ पे रिलेशन क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को प्लस करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको इनटू करना है, किसके साथ, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर के डिफरेंस के साथ, तब जाके जो रिजल्ट आता है वो मिडिल वाला नंबर। वही किया, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इनटू द डिफरेंस ऑफ ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इक्वल्स टू ये बीच वाला नंबर। बस ये एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और ये आंसर आ गया। क्लियर, अगले वाले पे चलते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, अक्सर हम देखेंगे क्या कि छोटे छोटे नंबर को मिला के बड़ा नंबर कैसे क्रिएट हो रहा है। तब इस वाले में ऐसे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, 422 433, लेकिन यहाँ पे अगर जाएंगे ऐसे अगर देखेंगे नंबर्स को 442 64, मतलब कहीं ना कहीं 4 4 और 2 को मिला के यहाँ पे 64 हम बना रहे हैं। तो क्या हो सकता है, देखिए 4 × 4 करने से कितना होता है, 16 होता है। 16 × 2 करने से कितना होता है, 32 होता है। 32 × 2 करने से मतलब जितना भी आया इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर उसका डबल कर दिया तो 64 हो रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं इसमें भी ये होता है या नहीं होता है। 2 × 3 करेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। 6 × 3 करेंगे तो कितना होता है, 18 होता है। 18 का डबल कितना हो जाएगा, 18 का डबल 36 होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो इधर काम नहीं करेगा। कुछ और देखते हैं, 4 + 4 8 होता है, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब 8⁻²। मतलब रिलेशन क्या चल रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। अगर हम वर्टिकली चेक करें तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और दोनों का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे टू दी पावर मैं n लिख रहा हूं। n मतलब क्या, टू दी पावर जो भी थर्ड नंबर है, जो भी थर्ड नंबर है वहां पे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू दी पावर थर्ड नंबर। तो अगर इस हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे तो 64 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या देख लेते हैं। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। और 5 टू दी पावर कितना रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, थर्ड नंबर पावर में रखेंगे। तो 5 टू दी पावर 3 125, मतलब यही पैटर्न चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर, 2 + 3 टू दी पावर कितना 4।
2 प्लस 3 5 होता है, 5 के पावर पे 4 रखना है आपको, तो 5 के पावर पे 4 अगर रखते हो तो आंसर कितना हो जाता है 620। देखिए कुछ अलग अलग पैटर्न आपको दिख सकता है इस बार एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार रहो कि नंबर्स को देखना तो है चाहिए, लेकिन देखना किस तरीके से है। किसी भी नंबर को या किसी भी बॉक्स को देखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो आपके दिमाग में वो हिट करना चाहिए एग्जाम हॉल में बैठ के कि हमको इसको कैसे देखना है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें थोड़ा अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग वेरिएशन है उसमें, तो आप हर एक को अच्छे से देखना। आगे चलते हैं, चलिए अभी देखो क्या हो रहा है, फिर से सेम चीज, या तो आप ऊपर से नीचे देख सकते हो या तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड देख सकते हो। बट हम लोग ट्राई क्या करेंगे, हम लोग का टारगेट क्या होगा, जहां पे भी छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, अगर ऐसा फॉर्मेशन चल रहा है तो उसको देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए छोटा छोटा फिर बहुत बड़ा एक नंबर, छोटा नंबर फिर छोटा नंबर फिर बहुत बड़ा एक नंबर, इसका मतलब फॉर्मेशन हम लोग क्या लेंगे यहाँ, इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन। देख लेते क्या हो सकता है। 17 और 61 को मिला के 119 करना है, कुछ भी कर सकते हैं। 17 और 61 को मिला के 119, तो दोनों को अगर प्लस करते हैं तब 119 तो नहीं होता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर भी 119 नहीं होता है, दोनों का डिफरेंस भी 119 नहीं होता है। थोड़ा एक लॉजिक यहाँ पे अगर आप समझो तो देखिए 17 मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सम ऑफ digits, sum of the digits of second number into sum of the digits of second number। अगर ऐसा करते हैं तब जाके ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं आता है या नहीं आता है। 17 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 6 + 1 दैट इज 7, और 17 इंटू 7 करने से कितना होता है 119 हो जाता है। तो आपको ये कैलकुलेशंस भी अच्छे से करना होगा ताकि आप देख सके नंबर्स को। अब मेरे को पता था कि यहाँ पे 17 इंटू 7 अगर कर देते हैं तो 119 आता है, तो आपको भी वो टेबल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कहां से होगा, अगला जो रो है उससे, इस पे तो हम लोग आंसर निकालेंगे, लेकिन वेरीफाई कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। कर लेते एक बार। 63 इंटू क्या, यहां से कितना आएगा 9 आएगा ना, यहां से तो निकल के आ रहा है कितना 7, यहां से निकल के आएगा 9, यहां से निकल के आएगा 3, तो 63 इंटू 9 अगर करते हैं तो 567 हो जाता है। तो यही अगर यहाँ पे भी ये फ्रूटफुल है, यहाँ पे भी फ्रूटफुल है अपना ये वाला लॉजिक, तो अगर दोनों जगह पे ये लॉजिक काम कर रहा है तब जाके हम इसको प्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे 81 इंटू 3, 81 सम ऑफ द डिजिट्स, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 करने से होता कितना है 243, तो 243 विल बी द आंसर। ऐसे भी देख सकते हो नंबर्स को। अगला जूम कर देता हूं एक बार। अगेन आप नंबर्स को ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन मैं प्रिफर करता हूं ऐसे देखना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए छोटा नंबर फिर अगेन एक बहुत बड़ा नंबर क्रिएट हो रहा है, छोटे से छोटा फिर बड़ा, छोटे से छोटा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। अब अगर इस पैटर्न में भी देखते हैं तो क्या होगा 17 और 15 को मिला के 17 और 15 को मिला के कहीं ना कहीं मेरे को 192 लाना है। कैसे ला सकते हैं, 17 इंटू 15 करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बहुत करीब चले जाएंगे या इससे थोड़ा आगे ही चले जाएंगे, तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली 18 इंटू 14 भी करेंगे तो बहुत पीछे ही रह जाएंगे। एक चीज और कर सकते थे यहाँ पे 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आए उसके साथ कुछ एक ऑपरेशन देख लेते क्या होता है। 17 स्क्वायर कितना होता है 289, 15 स्क्वायर कितना होता है 225, तो यहां से रिजल्ट कितना आया 289 माइनस 225 करने से होता है 64। अब 64 को कन्वर्ट करके 192 अगर करना हो तो हम लोग करते क्या है इनटू 3, मतलब यहाँ पे ये वाला लॉजिक चल रहा था। अब ये वाला लॉजिक ही होगा या नहीं होगा उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये सेकंड वाला रो तो है, पहले देख लेते हैं। 64 इंटू 3 करते हैं तो 192 हो जाता है। मतलब लॉजिक क्या कहता है, पहला नंबर का और दूसरे नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, फिर जो भी आपका रिजल्ट आए उस पे इंटू 3 कर दो। तो यहाँ पे देख लेते हैं 18 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो 324 माइनस 196, 324 माइनस 196 करने से कितना हो जाता है 124, और इधर से 4 128, और 128 इंटू 3 करने से 384 हो जाता है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। लॉजिक क्या है, पहला नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, जो भी रिजल्ट आएगा इंटू 3, ठीक है। अगर ऐसे करते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 23 स्क्वायर माइनस
19 स्क्वायर। जो भी रिजल्ट आएगा, सॉरी माइनस था, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ इंटू कितना करेंगे, 3 कर देंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। जो भी रिजल्ट आया इंटू 3 कर दो, बस यही देखना था आपका। तो कितना होगा यहाँ से, 361 से अगर 400 तक जाते हैं तो कितना होता है, 39, फिर 100, 139, और यहाँ पे फिर 159, 168। इसका रिजल्ट 168 इंटू कितना, 3। तो 168 इंटू 3 जो भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 168 इंटू 3 करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो 160 इंटू 3, इसका मतलब 16 इंटू 3 दैट इज कितना होता है, 48। एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 480, 480 प्लस 24 तो कितना होता है, 504। कैलकुलेशन आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, स्प्लिट कर करके 168 इंटू 3 डायरेक्टली मत करो, 160 इंटू 3 कर लो, फिर प्लस में 8 इंटू 3 कर लो। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, 170 इंटू 3 कर लो, 170 इंटू 3 कर लो, फिर माइनस में कितना करो, 3 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते थे। तो 170 इंटू 3 करने से कितना होता है, 510, माइनस में कितना करेंगे, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 510 माइनस 6 करने से भी कितना होता है, 504। नंबर्स को आप ऐसे भी देख सकते हो, तो आपका आंसर यही रहेगा। पैटर्न क्या था इसमें, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, जो भी डिफरेंस आता है इंटू 3, जो भी डिफरेंस आता है इंटू 3। अगला देख लेते हैं, एकदम कॉर्नर पे होगा, दिख रहा होगा, 783473, फिर यहाँ पे 56 क्वेश्चन मार्क। नंबर्स को कैसे देखेंगे, यहाँ पे भी नंबर्स को ऐसे ही देखेंगे। क्यों ऐसे देखेंगे, क्योंकि देखिए छोटा नंबर फिर एक सडनली बड़ा नंबर आ जा रहा है, इसका मतलब मेरे को करना क्या है, 7, 8 और 3 को कन्वर्ट करके 29 में बदलना है। अब इसको करने के लिए आप यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी रख सकते हो। तो हम लोग क्या रख रहे हैं, देखिए 7 इंटू 3 करते हैं, फिर प्लस 8 कर देते हैं, हो जा रहा है ना, 7 इंटू 3 21, प्लस 8 करने से 29। इस पे वो वाला हो रहा है या नहीं हो रहा है एक बार देख लेते हैं। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 7, हाँ मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। तो अपने आंसर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 6x, रिजल्ट कितना, 31। ये था अपना सीरीज। हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग कर रहे थे 5 इंटू ये वाला नंबर, यहाँ पे कितना होगा, 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 करने से रिजल्ट 31 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5x प्लस 6 करने से रिजल्ट 31, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 31 माइनस 6 25, उसके बाद ये 5 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 5। मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको आता है इतना उम्मीद करता हूँ, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख देंगे, 5। सिंपल। चलो अगले पे मूव करते हैं। Which of the following option will come in the place of question mark? सेम है, यहाँ पे भी नंबर्स को आप ऐसे देख सकते हो या फिर नंबर को आप ऐसे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, इधर भी देखो या फिर इधर भी देखो, दोनों तरफ नंबर्स काफी सिमिलर है, मतलब एकदम क्लोज टू क्लोज नंबर है, मतलब एकदम 10, 6, 16, उतना बड़ा डेविएशन नहीं आ रहा है। फिर भी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मूव करने में एक अच्छा खासा डेविएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में डेविएशन बहुत कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे नंबर को इस तरफ से, इसका मतलब 10, 6 को मिला के 16 बनाना है। तो 10 और 6 को मिला के 16 बनाना है ना, तो क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 6। तो चलिए 10 प्लस 6 करके 16 हो रहा है, इसका मतलब 9 प्लस 3 करके 36 होना चाहिए, बट 9 प्लस 3 करके 36 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला अपना पैटर्न होगा नहीं। पैटर्न क्या होगा देख लेते हैं एक बार। 10 और 6 को मिला के 16 अगर करना हो तो 10 और 6 का जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर भी कर देंगे तब भी तो 16 होता है। इसका मतलब 10 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 दूसरा वाला 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर करने से कितना होता है, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो अपना रिजल्ट कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, बहुत इजी है चीज। आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर बैठाना है, यहाँ पे x के जगह पे एक ऐसा नंबर बैठाना है जिसको अगर हम 8 से माइनस करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाएगा 9। ऐसे अगर आप सोचो तो आप यहाँ पे क्या बैठा सकते हो, देखो x के जगह पे अगर हम लोग 5 को पुट कर दे तो 8 माइनस 5 करने से 3 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आप इसको अगर उल्टा सोचना चाहो तो यहाँ पे 9 है ना,
मतलब किसी भी एक नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 माइनस एक्स करने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है। तो यहाँ पे 3 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 के साथ क्या माइनस करेंगे ताकि 3 आ जाए। तो 8 के साथ 5 माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो। चलिए, तो ये भी सही था, इसमें भी एक अलग पैटर्न चल रहा है, इसमें भी अलग प्रोसेस हो रहा है कुछ। तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया सब में देखो अलग अलग पैटर्न काम कर रहा है। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम में कहाँ से क्या आ जाए हम उसका गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हम लोग आपको बता सकते हैं कि कैसे हो रहा है चीज। आप कैसे देखो चीजों को, नया नया चीज अगर आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करो। तो एग्जाम हॉल में आप इस तरह के क्वेश्चन करके पहले से जाओ ताकि एग्जाम हॉल में आपको कंफर्टेबल फील हो जाए। आप ऐसा ना हो कि अरे এটা तो प्रथम बार देखी लेसी এটা किता आई गलो, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। चलिए, अभी यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। देखिए, फिगर ऐसा भी हो सकता है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, आपको यहां से इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, ये बॉक्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले अगर देखें तो 4 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड है, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से फर्दर कुछ डिवीजन है। ई और जे लिखा हुआ है ना, तो ई और जे का भी एक कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज में उसका वैल्यूज होता है, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स भी कहते हैं। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। 5 प्लस 10 करने से 15 हो जाता है। सिमिलरली ई का प्लेस वैल्यू अगेन 5 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। 5 प्लस 12 करने से भी 17 होता है। इसका मतलब सीरीज क्या है अपना, दोनों अल्फाबेट्स होंगे, दोनों अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू को अगर सम करेंगे तो ये वाला नंबर निकल के आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए 10 प्लस 14 करने से 24 हो जाता है। जे का वैल्यू कितना 10, एन का वैल्यू कितना 14, 10 प्लस 14 करने से 25। सी का वैल्यू कितना 3, 3 के साथ क्या प्लस करेंगे कि 29 आ जाएगा, 3 के साथ 26 प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 26 में कौन सा अल्फाबेट होता है, 26 में Z होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर में, Z आना चाहिए, ठीक है। अगला ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट ईयर एडीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या देख सकते हो आप, पहला जो नंबर का ये जो सीरीज चल रहा है, ये वाला 10th का प्लेस का जितना भी नंबर है, 10 के घर का नंबर जो बोलते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा। दूसरा वाला 20 के घर का नंबर है, तीसरे वाला 30 के घर का नंबर है, चौथा वाला 40, पांचवा वाला 50 का घर का नंबर है। तो देखिए, तो कुछ ऐसा सीरीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप 11 रखो, यहाँ पे 12 रखो, 13 रखो, 14 रखो, फिर 15 रखो, ऐसा कुछ सीरीज चल रहा है। 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 54, यहाँ पे क्या हो जाएगा 55। यही तो अपने को चाहिए था, तो 55 चाहिए, 55 विल बी द आंसर। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। एक अलग तरीका भी है इसको देखने का। अब जो जैसे भी देखे, आंसर सही आना चाहिए, आपका लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे देख सकते हैं, जो पैटर्न मैंने सिखाया था क्या, कि आप नंबर को या तो ऐसे देख सकते हो या तो नंबर को आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे अगर नंबर्स को ऐसे देखते हैं तो हो क्या रहा है, देखिए पहला वाला जो नंबर है वो 1 से शुरू होता है, 4 पे खत्म होता है। दूसरा वाला 2 से शुरू होता है, 2 पे खत्म होता है। तीसरा 3 से शुरू होता है, 4 पे खत्म होता है। फिर 4 से शुरू होता है 1 पे, 5 से शुरू होता है 3 पे। अब इसमें एक चीज आप नोट करो कि हर एक नंबर जब ऐसे हम लोग मूव करते हैं तो ये जो नंबर है ये तो 2 प्लेस का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो जो पहला वाला डिजिट है ना वो इंक्रीज कर रहा है, कैसे 1, 2, 3, 4, 5। पहले वाले घर पे पहला, दूसरे वाले घर पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, पांचवे पे पांचवा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये पांचवे घर पे है, तो जो पहला डिजिट है वो तो 5 होगा, वो उस पैटर्न से निकल के आया। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक। अब अगर नंबर को ऐसे देखते हैं तब क्या हो रहा है, देखिए अब क्या होगा, यूनिट डिजिट चेक करेंगे हम लोग, मतलब दूसरा वाला डिजिट 1, 2, 3, 4, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5। देखिए यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ऐसा क्यों हो रहा है, ये था पहला घर, ये था दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर। पहले वाले घर पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 1 है, दूसरे वाले पे देखिए 2 है, तीसरे पे 3 है, चौथे पे यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, क्योंकि चौथा घर है। और पांचवे घर पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब आखिर वाला डिजिट, तो यहाँ पे भी 5 होगा। तो दोनों कंबाइन करने के बाद क्या निकल रहा है 55, तो हो गया आंसर। आप पहले वाले मेथड को भी यूज कर सकते थे, दूसरे वाले को भी यूज कर सकते थे।
आपके पास हर एक मेथड होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप चीजों को अच्छे से देख सको कि क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। उसी तरीके से देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर का रोटेशन, हमने क्या बोला था, छोटे नंबर से शुरू करते हुए जाओ बड़े नंबर तक पहुंचो। तो देखते 5 से 5 तक चला गया। अब ये ना ऐसे बॉक्स में ना देके आपको ऐसा भी दे सकता है 5 5 10 30 120 क्वेश्चन मार्क 3600 उसके बाद 25 200। आपको ऐसे एक लंबा सीरीज में भी दे सकता है। नंबर सीरीज में अभी तक जो भी नंबर्स आए हुए थे ना सारे बॉक्स में थे, लेकिन हाँ एग्जाम में ना ऐसे सीरीज भी पूछ सकता है। तो एक ही चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉक्स को लेके कर रहे हैं क्योंकि बॉक्स वाला थोड़ा डिफरेंट होता है। नंबर सीरीज तो बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन ये बॉक्स वाला बहुत कम मिलता है, इसलिए इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इस वाले घर से जब इस वाले घर पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 1, इससे इस पे जब जाते हैं तो इंटू 2, इससे इस पे जब जाते हैं तो इंटू 3। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा, जब इससे इस पे जाते हैं तो इंटू 4, मतलब इससे इस पे जब जाएंगे तो कितना होना चाहिए, इंटू 5 होना चाहिए। देख लेते हैं 120 इंटू 5 करोगे तो नंबर कितना होगा, 600 होगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, मतलब इससे जब इसमें जाएंगे तो कितना होना चाहिए, इंटू 7 होना चाहिए। मतलब 600 इंटू 7, 7 नहीं, सॉरी इंटू 5 था ना, तो यहाँ पे इंटू 6 होना चाहिए। तो 600 इंटू 6 होगा, दैट इज 3600। फिर यहाँ से जब यहाँ तक जाओगे तो इंटू 7 होना चाहिए। तो 3600 इंटू 7 करने से ये वाला नंबर आ जाता है। अब यही चीज आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, ऐसे नंबर लाइन में भी दे सकता है। तो अपना आंसर कितना निकला, 600। क्या कर रहे थे, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसा कुछ सीरीज चल रहा है। ठीक है, चलिए अगेन अल्फाबेट और नंबर को मिक्स करके कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। ये शायद हो चुका था पहले। ये देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो टोटल कितना 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, टोटल कितना 24, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, टोटल कितना 17, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, टोटल 29 हो, तो 26 का वैल्यू z। ये वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका था। चलिए ये वाला सीरीज कैसे देख सकते हैं, नंबर्स को इधर से देखेंगे या फिर नंबर को इधर से देखेंगे। अब इस वाले में देखिए डेविएशन 20 10 5 बहुत बड़ा नंबर, 48 16 बड़ा नंबर, 36 8 बड़ा नंबर। देखते क्या हो रहा है, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 200, 200 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 40। चलो ये तो हो रहा है, यहाँ पे तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वेरीफाई करना है। 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, ये भी कर सकते थे। 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, तो देख लीजिए ये भी हो जा रहा है। 36 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, अच्छा 20 इंटू 10 करना है, सॉरी इसलिए नहीं मिला, मैंने यहाँ पे गलत प्लेसमेंट कर दिया। कर क्या रहे थे हम लोग, 20 इंटू 10 मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो 36 इंटू कितना होगा 8 होगा, डिवाइडेड बाई 4, तो इसको काटो यहाँ पे 2, तो 36 इंटू 2 करते हैं तो 72 निकल के आ जाएगा। मतलब सिंपल पैटर्न, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर डिवाइडेड बाई तीसरा नंबर, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर डिवाइडेड बाई तीसरा नंबर, तो रिजल्ट क्या होगा देखिए, पहला नंबर कितना 48 इंटू कितना दूसरा वाला नंबर डिवाइडेड बाई तीसरा नंबर जो अपने को निकालना है, इक्वल्स टू कितना है 64 है। तो इस x का वैल्यू अपने को चाहिए, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 16 4 कितना होता है, 4 के साथ ये 48 भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 12। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज कर सकते थे इसमें, एक ही चीज है, इसको अलग से देख रहे हैं, 20 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई थर्ड नंबर इनटू द सेकंड नंबर। 20 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं 5 करते हैं तो 4 होता है, 4 इंटू 10 करते हैं तो 40 होता है। 36 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 9 होता है, 9 इंटू 8 करोगे तो 72 होता है। आप ऐसे भी देख सकते थे इसको। चलिए ये वाला थोड़ा अच्छा है, ये भी क्वेश्चन EJ10, इसका मतलब क्या है, इसको प्लेस वैल्यू से देखो, कभी भी अल्फाबेट्स को मत देखना, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको एक बार प्लेस वैल्यू में चेंज कर देते हैं। 5 10 15 1 3 2, यहां से कितना 4, जी का वैल्यू 7, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे क्या नंबर होगा वो आपको बताना है, कैसे देख सकते हैं, देखते हैं। अच्छा 15 और 10 का डिफरेंस 5, 3 और 2 का डिफरेंस 1, एक नंबर 7 है
एक नंबर कुछ और होगा जिसका डिफरेंस यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो एक नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे, सी हो सकता है, क्योंकि सी का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, और 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 4 होता है। ऐसे देख सकते थे इसको, तो आंसर वहां पे क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। चलिए एक और चीज देख सकते हैं हम लोग, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 10 और 7 का डिफरेंस 3, 15 और किसी एक का डिफरेंस यहाँ पे 2 होगा। तो 15 और किसका डिफरेंस 2 होता है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस, 15 और 13 का डिफरेंस 2 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 13 वैल्यू पे जो होता है वो भी आ सकता है। इसका मतलब क्या आना चाहिए, एम भी आ सकता है। देखिए एक तरफ से सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ रहा था, सी आ रहा था, और एक तरफ से अगर सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है। मतलब आंसर सी भी हो सकता है, आंसर एम भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा आप उसको आंसर मार्क कर देना। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। चलिए एम तो आ रहा है, क्योंकि 5 - 4 1, 10 - 7 3, 15 - 13 2। ठीक है, ऐसे करके तो एम आ रहा था। अभी वो सी वाला एक बार चेक कर लेते हैं। इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो 7 और 3 का डिफरेंस ही 4 होता है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। और एक चीज हो सकता था, अगर ऐसे देखते हैं ना, तो 7 और 11 का डिफरेंस भी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 होता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सिचुएशन। मतलब ऐसे अगर देखते ये डिफरेंस वाला, मतलब इधर वाला ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये, तब सिचुएशन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि यहाँ पे 11 भी रख सकते हैं और यहाँ पे ये 3 भी रख सकते हैं। 11 भी रख सकते हो, एक बार 3 भी रख सकते हो। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस तरफ से हम लोग को फिक्स्ड आंसर मिल रहा था, फिक्स्ड, जैसे कि ये m हम लोगों को फिक्स्ड मिल रहा था, यहाँ पे देखिए और दूसरा कोई भी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे m को आप फिक्स कर सकते हो। तो इस हिसाब से भी आप सोचिएगा, ऑप्शन जो भी दिख जाए, इसके साथ साथ यहाँ पे 11 वाला वैल्यू भी आंसर हो सकता था। लेकिन वही बात है, 11 मतलब 11 भी हो सकता है यहाँ पे और 3 भी हो सकता है यहाँ पे। तो 11 में k होता है, 11 का प्लेस वैल्यू अगर k होता है या फिर c होता है। मतलब अगर आप ऐसे देखो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर ये लाना हो, तब आपके पास दो आंसर्स है, या तो k रखोगे या तो c रखोगे। इसलिए ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम लोग किसको ले लेंगे, ये वाला। 5 और 4 का डिफरेंस 1, 10 और 7 का डिफरेंस 3, 15 और 13 का डिफरेंस 2, और 13 में कौन सा वैल्यू होता है, m होता है। बस तो ऐसे करके कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।